पहले साल से ये फल उठा रहा है और पहले साल से ही ये अर्निंग दे रहा है और अर्निंग भी इतनी दे रहा है कि माशाल्लाह इसमें कि हमने इसकी जो काश्त करनी है वो किस मौसम में करनी है तो वो आप वहाँ से लें। वहाँ से लेने के बाद आपने उसको पहले अपनी जहाँ पर आपने लगाना है वहाँ पर एक आप कुछ जगह के ऊपर उसको लगा दे ताकि जो ज़मीन है यहाँ की वो उसको एडजस्ट कर सके। आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब वहाँ पर भी सुना है कि जो बिल्कुल सही पौधे होते हैं वो नहीं देते। उनका वो ये है कि जो भी पौधा हो उसके नीचे जो जड़ है ना वो उसका थोड़ी बहुत जड़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1 एकड़ जो है उसके अंदर जो पौधों की तादाद है वो ये है कि फिर आपने उसके बाद उसमें ज़मीन के अंदर देख लें, अगर उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े, कोई फंगस, कोई दीमक वगैरह, अगर वो चीज़ कोई अगर 1-2 महीने 3 महीने का नहीं हो जाता उस वक्त तक आपने इसकी नमी बरकरार रखनी है। इसको कोशिश करनी है कि आप एक तो उसी वक्त पानी देंगे, आप इसकी नमी थोड़ी सी बरकरार रखेंगे, बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों, आज आपको पता है मेरे पीछे खजूर नज़र आ रही है और खजूर के इस वक्त मैं बाग में मौजूद हूँ। इस बाग को लगे हुए 4 साल हो चुके हैं। 4 साल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जिस साल इन्होंने लगाया था पहले साल से ये फल उठा रहा है और पहले साल से ही ये अर्निंग दे रहा है और अर्निंग भी इतनी दे रहा है कि माशाल्लाह इसमें कितना कुछ कमाते हैं। इसको लगाया कब जाता है, कहाँ से इन्होंने ये खजूर ली है और ये कौन कौन सी अकसाम इस बाग के अंदर लगी हुई हैं, और ये बाग जो इस वक्त मौजूद है तकरीबन कोई 10 एकड़ बाग है, ये कितने का फ़रोख्त होता है, ये सारी तफसील आपको बताऊंगा। और जो किसान भाई अगर ये लगाना चाहेगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि ये मिलती कहाँ से है, सारी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको इसके लगाने का मौसम और किस तरह लगाई जाती है ये भी आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील आपको बताता हूँ। जी तो किसान भाइयों, ये देखें बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ये इस वक्त है ये पौधा। जी तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह एक खूबसूरत सा बाग है और लोकेशन भी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत है। और आप जिस पौधे को भी देखेंगे तो उसके अंदर मन्नों के हिसाब से जो है वो फल लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किस तरह ये लगाया गया था और बाग इसमें 1 एकड़ के अंदर कितने पौधे लगे हुए हैं, और ये पौधे जो हैं ये इसके अंदर दूसरा अमरूद भी है, ये दोनों चीज़ें किस तरह लगाई गई हैं ये सारी इंशाल्लाह मैं आपको तफसील लेके देता हूँ। इसलिए जो मेरे साथ इसके मालिक होंगे उनसे भी इंशाल्लाह बात होगी और ये सारी तफसील मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरह अब देखें तो जिधर भी हम जाएं आपको ये ज़मीन के ऊपर ही, आपको कोई इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, 4 पाल हो गए हैं इस बाग को, लेकिन फल आप देखें तो आप जिस जगह भी जाएंगे आपको बेबहा फल नज़र आएगा। और माशाल्लाह ये अब पकने के करीब है और जैसे ये पक जाएगा तो ये एक शानदार फसल के तौर पर और मुनाफे के तौर पर सामने आएगा। अब आप ये देखें कि ये छोटा सा एक पौधा है और ये देखिए किस तरह ये माशाल्लाह ये लगा हुआ है। ये देखें तो इस तरह ये माशाल्लाह जो है वो लगे हुए एक एक पौधे के ऊपर मन्नों के हिसाब से ये। जी तो किसान भाइयों, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जो इस वक्त जो बाग है इसके अंदर कौन कौन सी वैरायटी हैं, तो इसके अंदर 3 वैरायटियाँ जो है वो एक मशहूर किस्म की यहाँ पर लगी हुई हैं। ये तीनों अकसाम जो है उनमें ढक्की है, हलावी है और खुदरावी है। ये 3 अकसाम इस वक्त लगी हुई हैं और इन अकसाम का जो टेस्ट है वो भी ज़बरदस्त है। और फल जो है वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये अभी मुकम्मल तैयार नहीं है फल, लेकिन इसका आप साइज़ देखें तो ये आप देखें कि मेरी उंगलियों में ये कितना नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छे साइज़ की और काफ़ी वज़नी किस्म की ये फल होते हैं और इसलिए जो इसका फल बिकता है वो भी बहुत ही अच्छे रेट पे बिकता है। तो इसलिए ये जो है अकसाम है ये किस तरह काश्त की जाती है और ये जब इसको लगाया गया था तो वो क्या तरीक़ेकार था, वो अभी हम जा रहे हैं जो इसके मालिक हैं उनसे बात करेंगे और आपको ये सारी तफसील बताएंगे। जी तो किसान भाइयों देखें खजूर का साइज़ देखें और
इसके खोशे माशाल्लाह लटके हुए देखें। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त किस्म की ये खजूर है जी। तो किसान भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एक पौधे के ऊपर मनों के हिसाब से ये लगा हुआ है। और ये देखें ज़मीन के ऊपर पड़े हैं, ये छोटे छोटे से पौधे और मनों के हिसाब से इनके ऊपर ये लगा हुआ है। और अगर आप इसको देखें तो ये कमाल की जो है ये खजूर है। और ये पूरा बाग जो है, इस तरह जिस पौधे को भी आप देखेंगे वो ऐसे मनों के हिसाब से ये लदा हुआ है। ये देखिए, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, जिस पौधे को आप देखेंगे वो इसी तरह खजूरों के साथ लगा फुल हुआ पड़ा है जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह इनके जो मालिक हैं उनसे बात करूंगा और आपके साथ उसको शेयर करूंगा, उनका इंटरव्यू करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो पाया। तो अब जो कुछ उनसे मेरी बात हुई, उनसे जो मैंने मालूमात ली है, वो मैं ख़ुद ही आप तक बहम पहुँचाऊँगा। तो इसके लिए आज जो बहुत ज़रूरी जो बात है वो ये है कि हमने इसकी जो काश्त करनी है वो किस मौसम में करनी है। यानी अगर हमने खजूर का बाग लगाना है और तो उसको उसका मौसम जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है। तो उसके बेस्ट मौसम के लिए जो है वो दो मौसम है। एक तो फरवरी का मौसम जो है, फरवरी में इसको बेहतरीन तरीके से लगाया जा सकता है। और फरवरी के बाद अगर आपने लगाना है तो फिर आप 15 अगस्त के बाद और सितंबर में, यानी कि ये दो मौसम है इसका बाग लगाने के लिए। तो इसके लिए खजूर की मैंने जिस तरह आपको वैरायटियाँ बताई हैं, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो अच्छी खजूर है और बेहतरीन खजूर है, जो मोटी और बड़ी खजूर है, वो ये ढक्की है जो मैंने आपको दिखाई है। बाकी जो और अक़साम है, इससे भी बड़ी 2 अक़साम हैं, लेकिन वो यहाँ ज़्यादा नहीं पाई जाती। कुछ लोगों ने लगाई हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये ढक्की यहाँ पर लगाई जाती है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 3 वैरायटी हैं, वो तीनों ही यहाँ पर लगाई गई थी। 3 वैरायटियाँ लगाई गई हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर इसको लगाना है आपने, तो आपने ये पहले तो डेरा इस्माइल खां से ये आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब वहाँ पर भी सुना है कि जो बिल्कुल सही पौधे होते हैं वो नहीं देते। उन्होंने जितने बेचने थे, जो उनके पास मौजूद थे, वो तो बेच दिए। अब इधर उधर से लेके वो उसको लोगों को दे देते हैं, वो फिर बाद में उसकी शिकायत आती है। तो इसलिए मैं किसी की वो नहीं करना चाहता, लेकिन आपको जहाँ से सही पौधा मिले, लगने वाला पौधा मिले, तो वो आप वहाँ से लें। वहाँ से लेने के बाद आपने उसको पहले अपनी जहाँ पर आपने लगाना है वहाँ पर एक आप कुछ जगह के ऊपर उसको लगा दें, ताकि जो ज़मीन है यहाँ की वो उसको एडजस्ट कर सके। फिर तकरीबन कोई 1 साल या 6 महीने या 7 महीने या 1 साल तक उसको लगा रहने दें। फिर आप उसको शिफ्ट करें। पौधा जो आपने ख़रीदना है वो 1 फुट से या 1.5 फुट से ज़्यादा का नहीं ख़रीदना। छोटा पौधा ख़रीदेंगे, फिर जहाँ जब आप अपनी ज़मीन में लगाएंगे तो वो जब थोड़ा सा लग जाएगा तो वो फिर आपने इधर शिफ्ट करना। अब शिफ्ट करने का जो तरीका वो ये है कि जो भी पौधा हो उसके नीचे जो जड़ है ना, वो उसका थोड़ी बहुत जड़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1 एकड़ जो है उसके अंदर जो पौधों की तादाद है वो ये है कि आप जो बाहर का निज़ाम है, जैसे अमेरिका और दीगर जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ 24 फुट के फासले पर लगाया जाता है। ये बाग जिसके अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी जो चौधरी साहब हैं उन्होंने भी 24 फुट के फासले पर लगाया है। लेकिन हमारे यहाँ दीगर जो लोग हैं वो 20 फुट पे, 18 फुट पे, 22 फुट पे, इस तरह मुख्तलिफ उसकी मेजरमेंट निकाल के वो लगा देते हैं। तो इस तरह ये पौधा लगाना है। और पौधा लगाने के लिए जब आप अपनी ज़मीन से वो पौधा निकाल के आएंगे तो आपने पहले वो खड्डा बनाना है। खड्डा ऐसा बनाया कि उसके अंदर उसकी जड़ और उसके ऊपर जो जाला उसका बना होता है वो सारा उस खड्डे के अंदर आ जाए, इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, इसकी जो ऊपर जो इसकी छड़ियाँ निकली होती हैं, जो इसके ऊपर जो पत्ते निकले होते हैं, उनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा काट दें। काटने के बाद उसको किसी रस्सी से लपेट दें ताकि कोई बारिश या उसको ज़्यादा हवा, रोशनी, धूप उसको ज़्यादा ना पड़े। फिर आपने उसके बाद उसमें ज़मीन के अंदर देख लें, अगर उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े, कोई फंगस, कोई दीमक वगैरह, अगर वो चीज़ कोई अगर आपको नज़र आए तो आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है। और आपने उसको जो है वो पहले ख़त्म करनी है, या वो धूप लगती रहे, या फिर आप उसके अंदर कोई इंसेक्ट किलर जो है, कोई दवाई जो है वो, या कोई ऐसी फंजीसाइड की कोई दवाई, वो आपने पानी के अंदर महलूल तैयार करके उसके अंदर डाल देना है। और वो डाल देने के बाद आपने पौधा आपने शिफ्ट करना है। पौधा शिफ्ट करके आपने फिर उसको ये ख्याल करना है कि उसके ऊपर कोई ऐसा कोई गीला करके कपड़ा आपने लगा देना है। और
ये कोशिश करनी है कि इसके ऊपर नमी अभी ख़त्म ना हो। जब तक ये पौधा आपका तकरीबन कोई 1-2 महीने 3 महीने का नहीं हो जाता, उस वक्त तक आपने इसकी नमी बरकरार रखनी है। इसको कोशिश करनी है कि आप एक तो उसी वक्त पानी देंगे, आप इसकी नमी थोड़ी सी बरकरार रखेंगे, बाद में फिर आपको इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो इसका तरीक़ेकार था लगाने का। तो वैरायटियाँ इसकी ये सबसे मशहूर ढक्की है। ढक्की का साइज़ आपने देख लिया कि कितना ज़बरदस्त साइज़ है। अब मेरे सामने जो ये इस वक्त जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, ये भी ढक्की खजूरी है। तो ये इसका एक तरीक़ाकार जो मैंने आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद भी आया होगा। तो अब 10 एकड़ यहाँ पर जो लगा हुआ है ये लाखों रुपए में बिकता है। इंतहाई फ़ायदेमंद फसल है। जो किसान भाई ये इसको लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। कोई भी आपको मालूमात चाहिए वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दें इजाज़त। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।